गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि हम लोग बच्चे जानते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है ना, उसका जो एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है केवल किसका? नोवेल गैसेज का। किसका करता है? नोवेल गैसेज का। क्यों नोवेल गैसेज का इंडिपेंडेंटली एटम्स के रूप में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसका हैविंग ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स ये हुआ कि इसके आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम के आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है या 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जो नोवेल गैसेज के ऑलरेडी ये इसके आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इस एलिमेंट्स का मीन्स नोवेल गैसेज एलिमेंट्स का एटम्स के रूप में नेचर में एग्जिस्ट करता है। रिमेनिंग नोवेल गैसेज एलिमेंट्स को छोड़ के रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है उसका मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एटम्स के फॉर्म में इसीलिए नहीं एग्जिस्ट करता है बच्चों कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें न तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है न तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए यह जो एटम्स है दूसरे एटम के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है और वह मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसीलिए इस एलिमेंट्स का जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक अगर हाइड्रोजन का हम लोग देखेंगे तो यह दूसरे हाइड्रोजन से केमिकल कॉम्बिनेशन करता है और ये अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है और इस पूरा करने में ये H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे क्लोरीन है तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 8 करने के लिए यह दूसरे क्लोरीन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है और Cl2 के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट होता है। इसी तरह ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में हो गया, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसका जो दूसरा अब है कि केमिकल जो बॉन्ड है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो केमिकल बॉन्ड का जो डिफिनेशन होगा लिख के जाना बच्चों। केमिकल बॉन्ड it is the attractive force। यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है which holds various constituents जैसे एटम्स को, आयंस को etc टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड क्या कहते हैं? इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। देखो बच्चों, हम लोग जो केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन है इसको समझते हैं। यह क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स कि यह 2 एटम्स या 2 से अधिक एटम जो कंबाइनिंग एटम्स है उसको ये फोर्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, जो क्या करता है? वेरियस कंस्टिट्यूएंट जैसे एटम्स को कंबाइन कर रखेगा या आयंस को कंबाइन। जैसे एटम्स अगर हाइड्रोजन लें तो ये क्या है? एक हाइड्रोजन, ये दूसरे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये H2 के फॉर्म में यहाँ पर
ये मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, यह क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पर कौन सा कंस्टेंट पार्टिकल्स हो गया, एटम्स हो गया। अगर आयंस की बात करते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, सोडियम Na+ और दूसरा क्लोरीन माइनस, तो ये किस NaCl कंपाउंड का फॉर्म करेगा। यहाँ पर कौन सा कंस्टेंट पार्टिकल है, आयंस है। ठीक है, तो इस तरह कंस्टेंट पार्टिकल को, वेरियस कंस्टेंट पार्टिकल को ये क्या करता है, लिंक्ड करके, बाइंड करके रखता है टुगेदर, एक साथ, इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। हाइड्रोजन एक केमिकल स्पीसीज हो गया, सोडियम एक केमिकल। तो इन सभी केमिकल स्पीसीज में केमिकल बॉन्ड जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, जो क्या करता है, दो एटम्स को या दो आयंस को या दो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एक साथ बाइंड करके रखता है। तो इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, याद हो गया डिफिनेशन। केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम को, आयंस को ये बाइंड करके रखेगा इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड, HCl, है ना, डिफरेंट जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं उसमें ये केमिकल बॉन्ड क्या करेगा, बाइंड करके उसको रखता है। तो ये हो गया केमिकल बॉन्ड्स का डिफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। जब ये केमिकल बॉन्ड्स होता है ना, तो इससे डिफरेंट टाइप्स का वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों, है ना। जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ये है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन करता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई ए definite number of atoms are used in a particular molecule मीन्स कि ये हुआ कि जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर बन रहा है तो इसमें दो ही हाइड्रोजन क्यों यूज होता है, 3 क्यों नहीं होता है, 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है, 4 हाइड्रोजन क्यों नहीं होता है, मीन्स कि इसका फार्मूला H3 क्यों नहीं होता है, इसका फार्मूला H4 क्यों नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी मॉलिक्यूल को बनने के लिए एक डेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसका डेफिनिट शेप क्यों होता है। जैसे अगर CH4 बनता है तो उसका टेट्राहेड्रल क्यों होता है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अगर कोई मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्री, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच जो कंबाइनिंग एटम के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नेचर क्या है। तो इतने तरह के क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं कि क्यों एटम्स कंबाइन करता है, क्यों डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स ही किसी मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन में यूज होता है, क्यों अगर कोई मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसका डेफिनेट शेप क्यों होता है, और जो कंबाइनिंग एटम के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है उसका नेचर क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को इसी चैप्टर्स में मिलेगा बाय डिफरेंट theories and concepts जैसे Cauchy-Lewis अप्रोच, ठीक है, Cauchy-Lewis अप्रोच, वैलेंस बाउंड थ्योरी, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम लोग इस सभी चीज़ को पढ़ लेंगे, कंसेप्ट थ्योरी को, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को मिल जाएगा जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब है कि इसको एक्सप्लेन, ये जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने के लिए
कि कैसे ये केमिकल बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है। तो सबसे पहला चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वह है कॉसल-लुईस अप्रोच, कॉसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, कॉसल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसमें जो है इस कॉसल और ये मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में केमिकल बॉन्डिंग को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अटेम्प्ट लिए। लेकिन उसमें से 1960 में है ना कॉसल एंड लुईस इंडिपेंडेंटली सक्सीड हुए टू एक्सप्लेन द chemical bond in terms of इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कॉसल एंड लुईस ने 1960 में इंडिपेंडेंटली सक्सीड हुए इसको समझाने के लिए। इनका जो बेसिस था, इनका जो ये थ्योरी बेस था वह था इनर्टनेस ऑफ नोवेल गैसेज। इनर्टनेस ऑफ नोवेल मतलब कि नोवेल गैस इनर्ट क्यों होता है, एक्टिव क्यों नहीं होता है, इसके इनका ये आधार था। तो कॉसल लुईस का जो, क्योंकि दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया था, अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। तो लुईस ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी जो एटम है वह कंपोज होता है दो पार्ट से। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल, और ये जो कर्नल होता है वह होता है न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस प्लस ये पहला। दूसरा जिसका पार्ट होता है वह होता है आउटर सेल, और ये जो आउटर सेल होता है एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उन्होंने बोला कि यह क्या होगा, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो लुईस ने क्या बताया, कोई भी जो एटम होता है उसमें मेनली 2 पार्ट्स होता है। एक को बोलते हैं कर्नल में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, कर्नल। और जो आउटर सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, दूसरा पार्ट हो गया। और ये जो आउटर सेल है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन को। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है तो वह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि उन्होंने ये भी एक एज्यूम किया कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है वह क्यूब में ये जो क्यूब है इस 8 क्यूब पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, सोडियम है तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, तो n होगा। अगर ये नियन है, क्या है ये, नियन है, अगर ये नियन है तो नियन में कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 8 कॉर्नर पर होगा। अगर इस तरह से होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, ये स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह लुईस ने बताया। उनका जो ये बताने के बाद उन्होंने एक अपना पोस्टुलेट्स, लुईस का जो पोस्टुलेट था, लुईस पोस्टुलेटेड दैट Lewis postulated that atom achieve the stable octet when they are linked by chemical bond। ठीक है बच्चों, तो उनका जो पोस्टुलेट था कि एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड, मीन्स ये हुआ कि कोई भी एटम अपना स्टेबल ऑक्टेट को इस तरह पूरा करता है, वह किसी दूसरे एटम के साथ क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है थ्रू केमिकल बॉन्ड। तो इस केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो अपना आउटर मोस्ट शेल में या तो अपना ऑक्टेट को क्या करता है, वो पूरा करता है। तो ये लुईस का पोस्टुलेट था। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कौशल का हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।